मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, आई एम रंजन। आज हम लोग बेसिक फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिवाइस का देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से फार्मूला रिवीजन करेंगे और उस फार्मूले पे बेस पे जो भी क्वेश्चन डेट में आए हुए हैं उस क्वेश्चन देखेंगे और फार्मूला भी रिवीजन करेंगे। लेकिन आज का जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें सिर्फ हम फार्मूला देखेंगे। तो पहला फार्मूला है एनर्जी। तो एनर्जी का जो फार्मूला है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा 1.24 बाय लेमडा इन माइक्रोमीटर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला नेक्स्ट फार्मूला आपका जो कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी जो हेवली डोप्ड होगा, हेवली डोप्ड, लाइटली डोप्ड और इंटेंसिव कंडक्टर। तो ऑर्डर की बात करेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के अगर ऑर्डर की बात करते हैं, जो हेवली डोप्ड होगा हम जानते हैं कि जितने ज्यादा डोप्ड होंगे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। उसके बाद जो कंडक्टिविटी होगा लाइटली डॉप, उसके बाद इंटेंजिक। इंटेंजिक में हम लोग जानते हैं उसका कंडक्टिविटी एट जीरो टेम्परेचर पे जीरो होता है। तो आपका प्योर इंटेंजिक सेमीकंडक्टर जो होगा उसका कंडक्टिविटी जीरो होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एट जीरो केल्विन पे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और हम लोग यहाँ पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे। तो कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो मेटल का होगा। मेटल में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होगी। उसके बाद सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो आपकी इंसुलेटर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर जो है इसके जो हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करेंगे, ये मॉडरेट होते हैं। अगर थोड़ा सा एक्साइटेड एनर्जी इसको दे देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी, तो इस बैंड से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। लेकिन अगर एट जीरो टेम्परेचर पे की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होगा। और इंसुलेटर की बात करेंगे, इसकी कंडक्टिविटी हमेशा जीरो होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम कितनी भी एनर्जी दे दें इसका एनर्जी बैंड गैप होता है तो काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण इतनी भी एनर्जी देने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन वायलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, जिसके कारण ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और कंडक्टिविटी का जो बेसिक फार्मूला है क्या होता है, कंडक्टिविटी का बेसिक फार्मूला सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन म्यू एन और पी म्यू पी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्यू जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो हम लोग नेक्स्ट शीट देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स होते हैं। और जूल्स को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 1 जूल्स इजकल टू 1 बाय ये क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है। अगर यहाँ पे हम लोग कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते हैं, भी, तो क्या होगा इसके इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इलेक्ट्रॉन पे। हम लोग जानते हैं अगर कोई चार्ज यहाँ पे क्यू है और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखते हैं तो इस पे एक फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई, जिसके कारण इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन और होल्स है, तो वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन फॉर्म ऑफ, अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखे थे वी डी इक्वल टू म्यू ई। और वी डी
वी डी इजकल टू, ये भी लिख सकते हैं वी डी इजकल टू क्यू क्यू टॉ ई बाई एम, जहाँ पे टॉ बाई एम, क्यू जो है इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ई जो है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम विदाउट कोलिजन, मतलब बोल सकते हैं टक्कर के पहले का समय, कोलिजन के पहले का टाइम। ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो यहाँ पे मोबिलिटी भी निकाल सकते हैं, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू जो होता है क्यू टॉ बाई एम। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग बेसिक फार्मूला देखें कंडक्टिविटी का, सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी। जब हम किसी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, number of electrons and number of holes, and mu n is the mobility of electron and holes। तो अगर वहां पे कंडक्टिविटी होगा तो सेमीकंडक्टर में अगर कंडक्टिविटी होगी तो वहां पे करंट भी फ्लो होगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होती है, आई इजकल टू एन क्यू ए बी टी, यहाँ पे बी टी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्यू इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, तो जस्ट क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। अगर हम प्योर इंटेंजिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तो प्योर अगर इंटेंजिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, प्योर इंटेंजिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इंटेंजिक सेमीकंडक्टर के बराबर होगा। तो सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू इजकल टू एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल। अगर सिर्फ एम टाइप की बात करेंगे, एम एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और मोबिलिटी ऑफ होल्स हो जाएगा। अगर पी टाइप्स की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, और इसमें मेजोरिटी कैरियर होल्स होंगे, तो पी हो गया और म्यू पी हो गया। तो देखते हैं वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो मोबिलिटी यहाँ पे देखेंगे टू टाइप का इम्प्योरिटी होता है, एक होता है इम्प्योरिटी एस्केटिंग, एक एक दूसरा होता है लैटिक एस्केटिंग। ठीक है, अब इम्प्योरिटी एस्केटिंग कैसे इंक्रीज करता है, तो म्यू जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर 3/2, और लैटिक एस्केटिंग के कैसे होगा, एस्केटिंग ये जो होता है म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर -3। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह होता है। ठीक है, तो मोबिलिटी की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इस फॉर्मूला को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी टी इजकल टू म्यू इंटू ई, और जहाँ पे म्यू जो है कांस्टेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे म्यू भी निकाल सकते हैं। अगर म्यू निकालना होगा तो म्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा, तो बी डी इजकल टू म्यू, म्यू जो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ड्यूरेशन होगा, और ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं मोबिलिटी जो होगी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और एट हाई टेम्परेचर मोबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ जो होगा इस तरह होगा। ठीक है, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इधर आपका
मोबिलिटी होगा, मोबिलिटी होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ रिलेशन देख रहे हैं। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज्यादा होता है होल्स के कंपेयर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है होल्स के कंपेयर में थोड़ा सा कम वेट होता है, जिसके कारण इसकी मोबिलिटी काफी ज्यादा होती है। कुछ पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं। मोबिलिटी, holes move in the valence band, holes moves large effect masses, more scattering, lower mobility। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द कंडक्शन बैंड एंड स्मॉलर इफेक्टिव मास, मोर मूव मोर फ्रीली, हायर मोबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या होगा, जो होल्स है कहाँ होगा, वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, इसका इफेक्टिव मास होता है, क्या होता है, थोड़ा सा इसके कंपेयर में ज्यादा होता है, जिसके कारण इसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। और स्केटिंग, मोर स्केटिंग, ठीक है, इसके स्केटिंग जो होगा काफी ज्यादा होगी। और मूव फ्रीली, ये जो है मूव फ्रीली मूव करते हैं। लोअर मोबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है इसका वेट जो होता है कम होता है। और हायर मोबिलिटी। नेट करंट की बात करेंगे तो अगर किसी सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, नेट करंट। तो इसमें करंट होल्स और इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो इसमें करंट होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। अगर सिर्फ सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, अगर कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर का, तो कंडक्टर में फ्री क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, जिसके कारण नेट करंट होल्स और इलेक्ट्रॉन के कारण होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करंट डेंसिटी की बात करेंगे। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, J इक्वल टू क्यू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी इंटू ई। ठीक है, और यहाँ पे ये जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब अप्लाई करेंगे, जी जब आपका सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल लगाते हैं, पोटेंशियल के कारण क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, जिसके कारण तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। लेकिन डिफ्यूजन करें, दो तरह के करंट डिफ्यूजन करें, ये जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और इधर कम होगा, तो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरह मूव करते हैं, ये कारण डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होती है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, डिप करंट के कारण क्या होगा, क्यू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी इंटू। ठीक है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण क्या होगा, जे एन ड्रिफ्ट के कारण क्यू डी एन बाय डी एक्स। ठीक है, और पी के कारण क्या होता है, पी के कारण ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है, पी के कारण हमेशा निगेटिव साइन होगा और एन के कारण इलेक्ट्रॉन के कारण हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फॉर्मूला कैसे याद होगा, अगर एन के कारण लेंगे तो एन के कारण क्या होगा, एन क्यू डी एन बाय डी एक्स। ठीक है, और पी के कारण क्या होगा, पी के कारण माइनस एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ठीक है, तो पी के कारण क्यू डी एन बाई डी एक्स, पी जो है यहाँ पे डी हो गया, और यहाँ पे क्या लेना है, नेगेटिव साइन। ठीक है, करंट की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में दो तरह का करंट होता है, ड्रिप करंट और डिफ्यूजन करंट।
और डिप करंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, जहाँ पे फॉर्मूला होता है क्यू इंटू एन पी म्यू पी इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक कोई सेमी कंडक्टर है और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे, पोटेंशियल कोई लगाएंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, जिसके कारण यहाँ पे हीट करंट। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? मान लेते हैं मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है काफी ज्यादा है और इधर काफी कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो करंट फ्लो होता है उसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है जे एन इजकल टू क्यू डी एन बाई डी एक्स। और पी के कारण हमेशा याद रखना है, पी में जो होता है नेगेटिव साइन होता है। देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी गेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं क्वेश्चन को देखेंगे, माइनस क्यू डीपी डीपी बाई डी एक्स। और डी एन और डीपी जो है डिफ्यूजन कांस्टेंट है। और आइंस्टीन रिलेशन की बात करेंगे, क्या होता है आइंस्टीन रिलेशन? डी एन बाय म्यू एन डीपी बाय म्यू पी इजकल टू ए टी बाय क्यू। और इसको हम थर्मल वोल्टेज बोलते हैं। थर्मल वोल्टेज का जो मान होता है 26 मिली वोल्ट, या तो हम लेते हैं 0.0259। ठीक है, ये वोल्ट में हो गया, ये किलो वोल्ट में। इसको हम आइंस्टीन रिलेशन कहते हैं। डी एन डिफ्यूजन कांस्टेंट, म्यू इज द मोबिलिटी। सिंपल सा ये बोल सकते हैं डी बाई म्यू डिफ्यूजन बाय मोबिलिटी इजकल टू बी टी, थर्मल वोल्टेज के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है, एन पी इजकल टू एन आई स्क्वायर। यहाँ पे एन आई इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन्स है, इंट्रिंसिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम पी टाइप की बात करेंगे तो एन जो होगा एन डी के बराबर होगा, डोनर एटम के बराबर होगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक के लिए जो निकालेंगे एन आई स्क्वायर बाई एन हो जाएगा। और पी टाइप की बात करेंगे तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स होंगे, तो पी जो होगा डोनर एटम के बराबर होगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक कैरियर अगर निकालते हैं एन आई स्क्वायर बाई पी। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन क्या करता है, ई प्लस एन एन डी प्लस प्लस एन ए माइनस। ठीक है, इसका मतलब हुआ पी जो होगा फॉल्स होगा, ये एन डी डोनर, डोनर से कितना लिया है तो प्लस एन जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना लिया एन ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर फुल्ली आयोनाइज हो जाएगा तो एन आई इजकल टू एन डी हो जाएगा और मैग्नेटिक एरिया एन आई स्क्वायर बाय एन हो जाएगा। पी की बात करेंगे, पी इजकल टू एन ए, एन इजकल टू एन आई स्क्वायर बाय पी। तो हम आगे देखते हैं। अब कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर, तो कंपनसेटेड क्या होता है, इसमें कंपनसेटेड में अभी हम लोग देख रहे थे वहां पे या तो एन ए लेते थे या तो एन डी। लेकिन इसमें क्या होगा, एन ए और एन डी दोनों होगा। ठीक है, जहाँ पे एन ए होगा और एन डी भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का कंडीशन तो हम जानते हैं, पी इजकल टू एन डी प्लस एन ए माइनस। ठीक है, और यहाँ पे जो हम अगर एन डी तो इसमें डोनर एटम ज्यादा होगा, अगर डोनर एटम एक्सेप्टर एटम से ज्यादा होगा तो हम उसको एन टाइप कंपनसेटेड बोलेंगे। अगर एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन डोनर एटम से ज्यादा होगा तो हम उसको पी टाइप कंपनसेटेड बोलेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, तो बड़ा ये है तो बड़ा में छोटा को घटा देना है। तो एन इजकल टू एन डी माइनस एन ए होगा और पी इजकल टू होगा एन ए माइनस एन डी।
तो जहाँ पे एक्सेप्टर कंसंट्रेशन और डोनर कंसंट्रेशन, फॉर्मूला जो होगा P इजकल टू NI² बाय N, और N इजकल टू हो जाएगा NI² बाय P। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग देखेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डोपिंग में क्या होगा, तो एनडी जो होगा, एनडी जो होगा कांस्टेंट होगा, हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डोपिंग जो होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, हर एक जगह कांस्टेंट होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में वेरी करेगा एक डिस्टेंस के साथ। मान लेते ये कोई है, तो यहाँ पे या तो ऐसे हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म में, यहाँ पे कुछ कम है, इधर धीरे धीरे एक्स डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है, या तो फिर एक्स डिस्टेंस के साथ ये घट रहा है, या तो इधर काफी ज्यादा होगा डोपिंग, या तो इधर कम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डोपिंग में क्या होगा, ये इम्प्योरिटी कांस्टेंट होगा, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, एक्स के साथ एक्स डिस्टेंस के साथ क्या होगा, ये वेरी करेगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी होगा, इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर हम हर एक जगह जो डोपिंग लेवल इक्वल है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा, जिसके कारण डिफ्यूजन करंट डेंसिटी डेवलप नहीं होगा। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग में होगा, यहाँ पे तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बताए थे, क्या होगा, एन जे एन इजकल टू क्या होता है, जे एन इजकल टू एन डी एन बाई डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स के साथ वेरी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे इक्वल होगा, तो एन फाइनल में अगर इनिशियल को घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट इसमें नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल रीजन जीरो होगा, कंसंट्रेशन और कैरियर कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। सिंपल सा यूज कहाँ करते हैं, या तो सिंपल रजिस्टर में यूज करते हैं, या तो बल्क सेमीकंडक्टर रीजन में यूज करते हैं। अब इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट होगा, उसमें कंसंट्रेशन करंट होगा, इसमें डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा, और इसमें जो होगा ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। जो ड्रिफ्ट करंट होगा वो डिफ्यूजन करंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों टाइप का एक्स के साथ वेरी हो रहा है तो क्या होगा, इस तरह। तो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इक्वल होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं टोटल जो करंट डेंसिटी है जीरो होगा, ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन इक्वल टू जीरो होगा। तो ये भी बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट जो होगा एन क्यू म्यू एन ई किसके कारण हो रहा है, ड्रिफ्ट के साथ, और डिफ्यूजन के कारण ये। ठीक है, इसका मान जीरो होगा। अगर ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब बोल सकते हैं एक साइड बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है और एक साइड कम होगा, जिसके कारण करंट फ्लो होगा, करंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होगा। डी एन बाई डी एक्स का मान क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्यू डी एन बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे पी की बात करेंगे तो ये किसके कारण हो रहा है, एन के कारण। अगर पी की बात करेंगे तो बस यहाँ क्या करना है, माइनस क्यू डी पी डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ फाइनल कैलकुलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, without external voltage built electric field is automatically developed to balance diffuse। ठीक है, और यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसे होगा, इजकल टू माइनस ए टी बाई क्यू 1/n डी एन बाई डी एक्स। हमको किसके कारण हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। हमको याद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जो वैल्यू होता है डोपिंग का, वो 10 टू पावर समथिंग के आसपास होता है, 10 के पावर में होता है। ठीक है, तो जिसके कारण हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में नहीं बल्कि इस फॉर्म में याद करेंगे। क्या याद है,
इजकल टू माइनस वी टी, ठीक है, डी बाई डी एक्स, और जो यहाँ पे स्केल लेंगे, लॉग कर लेंगे, एल एन इजकल टू एन डी एक्स का स्केल लेंगे, ठीक है। आगे हम इसको डिफाइन किए, या तो इस फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, के टी बाई क्यू वन बाई एन डी एन बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम एन को अगर उधर लेके जाएंगे तो एल एन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एन होता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डी एन बाई डी एक्स। तो आपको जो याद रखना है, ये रखना है क्या, सिमिलरली एन के फॉर्मेट में ये बी इजकल टू के टी बाई क्यू डी बाई डी एक्स एल एन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और होल्स के लिए ये फॉर्मूला, बस यहाँ पे क्या क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इजकल टू माइनस वी टी डी बाई डी एक्स एल एन एन, एन जो होगा एक्स के साथ वेरी करेगा, ठीक है। और यहाँ पी का जो वेरिएशन होगा एक्स के साथ वेरी करेगा। तो हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। फर्मी इलेक्ट्रिक फर्मी लेवल, तो फर्मी लेवल क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस होता है, प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल है क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है एफ इजकल टू वन बाई वन प्लस ई का पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी, ठीक है। अगर इंटेंजिक की बात करेंगे तो फर्मी फर्मी लेवल कहाँ, बीच में लैग करता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फर्मी लेवल वन बाई टू। अगर इंटेंजिक इंटेंजिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इंटेंजिक में क्या होगा, ये आपका फर्मी लेवल हो गया, फर्मी लेवल, ये आपका कंडक्शन बैंड, और ये आपका वैलेंस बैंड, ठीक है। तो इंटेंजिक प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो फर्मी फर्मी लेवल हमेशा कहाँ लाई करेगा, इस बीच में लाई करेगा, ठीक है, इस बीच में, ठीक है। अगर एन टाइप की बात करेंगे, एन टाइप की बात, एन टाइप का जो फर्मी लेवल होगा वो क्या होगा, कंडक्शन बैंड के आसपास होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्मी लेवल क्या हो जाएगा, ई इजकल टू ई आई प्लस के टी एल एन एन बाई एन आई, ठीक है। अगर पी टाइप की बात करेंगे तो पी टाइप का कहाँ होगा, ये वैलेंस बैंड के आसपास, वैलेंस बैंड के आसपास। तो क्या होगा, ई एफ में ई आई माइनस के टी एल एन पी बाई एन आई, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे याद रखना है, अगर ये बीच में है, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो फर्मी लेवल कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। एन टाइप का होगा तो कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा, तो ई आई में ऐड हो गया। अगर पी टाइप की बात करेंगे तो फर्मी लेवल कहाँ होगा, बैलेंस बैंड की तरफ होगा, बैलेंस बैंड की तरफ में क्या होगा, ई आई माइनस, अब इससे नीचे होगा तो माइनस, अगर इसके ऊपर होगा तो प्लस, क्या होगा, अगर फर्मी लेवल एन टाइप होगा तो ऊपर जाएगा कहाँ, मिड पॉइंट का, और नीचे जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, पी टाइप में। अब यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ई इजकल टू एन आई ई का पावर ई आई माइनस ई एफ बाई के टी, ठीक है। यहाँ पे आपका प्योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्योर सेमीकंडक्टर ई आई माइनस ई एफ बाई के टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा कैरियर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, अगर एन की बात करेंगे एन आई ई माइनस ई एफ माइनस ई आई बाई के टी, ठीक है। और पी टाइप की बात करेंगे तो पी इजकल टू एन आई ई का पावर ई आई माइनस ई एफ बाई के टी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग भी फर्मी लेवल का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हम इसमें लॉग लगा देते हैं, ठीक है, तो लॉग लगा के तो सिंपल से ये क्या आ जाएगा, एन बाई एन आई, ठीक है। इसको इधर लेके जा रहे हैं, क्या आ जाएगा, ई का पावर ई एफ माइनस ई आई के टी
दोनों साइड log ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ln n बाई एन आई, और यहाँ पे क्या हो गया, ई एफ माइनस ई आई। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ई एफ इसका तो क्या हो जाएगा, ई एफ इसको इधर लेके जाएंगे, ई आई प्लस एल एन एन बाई एन आई। सिमिलरली पी टाइप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर फर्मी लेवल की बात करेंगे, ई एफ इसका तो क्या हो जाएगा, ई आई। इसके लिए निकालते हैं पी टाइप के, तो हम क्या बताते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देना कितना, और यहाँ पे केटी भी होगा, केटी सॉरी कोई केटी यहाँ पे छूट रहा है, केटी छूट रहा है, केटी बाय क्यू क्या हो जाएगा, केटी बाय क्यू, केटी बाय क्यू एल एन पी बाय एन आई। ठीक है, एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। ये आपका इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर, इधर आपका फर्मी लेवल, वैलेंस बैंड, इधर क्या होगा, कंडक्शन बैंड। अगर पी टाइप का होगा एंड पी टाइप का होगा तो नीचे जाएगा, किधर, वैलेंस बैंड की तरफ होगा, और एन टाइप का होगा तो फर्मी लेवल कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है। तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा जीरो टेम्परेचर पे, कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट पे, और एन टाइप का होगा तो कहाँ लाई करेगा, कंडक्शन बैंड की तरफ, और पी टाइप का होगा तो कहाँ लाई करेगा, वैलेंस बैंड की तरफ। ठीक है? और यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, ये अब कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड द आइलैंड। अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर ए एफ मूव हो रहा है तो किधर मूव करेगा, किधर जाएगा, ये कंडक्शन बैंड की तरफ। ठीक है, पी अगर इंक्रीज कर रहा है तो ई एफ कहाँ मूव करेगा, डाउन साइड। ठीक है, किधर मूव करेगा, ये इस साइड मूव करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ रिलेशन देख रहे हैं, एनसी और इफेक्टिव डेंसिटी मास, और इफेक्टिव डेंसिटी मास। अब यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूजन देखेंगे। एनसी का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, ठीक है, ये इतने सारे फॉर्मूला है, बस आपको ये याद रखना है एनसी बाय एनबी में क्या रिलेशन आएगा। ठीक है? अब देखिए इक्वेशन सी और इक्वेशन भी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, एम एन बाई एम पी के इक्वल होगा 3/2। यहाँ पे हम लोग ये याद रखना है, एन सी बाई एन बी का जो फॉर्मूला होगा, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव मास ऑफ फोर्स का पावर 3/2, याद रखना है 3/2। ठीक है, अभी 3/2, अभी इसमें क्या होगा, एन सी बाई एन बी। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा, ई सी बाई ई बी बाई टू प्लस 3/2 के टी बाई एल एन मास इफेक्टिव मास ऑफ फोर्स इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि क्या लिखे थे, एन सी बाई एन बी, इसका तो क्या होता है, एम एम पी बाई एम एन। ठीक है, तो इसके रिलेशन में ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो और फॉर्मूला इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को सिंपल सा, ये आपका यहाँ पे देखिए, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल इन टर्म ऑफ एनसी एंड एनबी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में, तो अगर एन इजकल टू एन पी होगा तो क्या होगा, एन जो होगा एन सी ई का पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ बाई के टी, और पी का मान जो होगा एन बी इंटू ई का पावर माइनस ई बाई के टी। ठीक है, और इंटेंसिक की बात करेंगे तो कहाँ लाई करेगा, वो सेंटर में लाई करेगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं एनसी और एनबी जो होगा इन फॉर्म ऑफ एनसी और एनबी दिया हुआ, ई आई इजकल टू ई सी प्लस ई बी बाई टू। ठीक है, अगर एग्जैक्टली मिड में होगा, इफ एनसी एनबी ग्रेटर देन एनसी, तो क्या हो जाएगा, ई आई शिफ्ट किधर करेगा, बैलेंस बैंड की तरफ, और एनसी ज्यादा होगा तो कंडक्शन बैंड की तरफ होगा, शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हम क्या बताए थे, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक है, बस यहाँ पे क्या है,
इसका वैल्यू पुट किया। यहाँ पे देखते हैं, यह है एम एन एन बी बाय एन सी, तो हम इसको लिख सकते हैं। अभी हम देखे थे क्या होगा, एन बी बाई एन सी जो होगा इक्वल टू इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इफेक्टिव मास ऑफ होल्स का पावर 3/2। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई आई इक्वल टू ए सी प्लस ई बी बाई 2 प्लस ए टी बाई 2 एल एन बी बाई एन सी क्या हो जाएगा, एम एन बाई एम पी। ये किसका है, 3/2। जब ये 3/2 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम उतर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, KT/3 KT/4 और ln फार्मूला MN/MP। ये फार्मूला और ये फार्मूला क्या हो गया, इस तरह हो गया। ठीक है, तो बोल सकते हैं ये फार्मूला और ये फार्मूला, बस रिलेशन कौन से याद रखना है आपको, ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, तो हम इसको ये कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है, कभी आपका एनसी और एनबी दिया रहेगा और कभी एमएन और एमपी दिया रहेगा। तो बस आपको याद रखना है, अगर एनसी बाय एनबी दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्या याद रखना है, इसको याद रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। और एम एन और एनपी दिया है तो बस क्या करना है, 3/2, जो कि हमको रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है, एनसी बाय एनबी इक्वल टू क्या है, 3/2। तो 3/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो समराइज कर लेते हैं एक बार। तो अगर एन टाइप एंड पिन टाइप की बात करेंगे तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी ई का पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ बाई के टी। और पी टाइप की बात करेंगे तो एन पी, एन जो होगा कंडक्शन बैंड में होगा, पी जो होगा कहाँ होगा, वैलेंस बैंड में, तो एन भी ई का पावर माइनस ई एफ माइनस ई पी बाई के टी। ठीक है, और एन टाइप की बात करेंगे तो क्या होगा, फर्मी लेवल किधर होगा, एन टाइप का ई सी माइनस के टी एल एन एन सी बाई एन डी। और ई एफ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई भी प्लस के टी एल एन एन बी बाई एन ए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सिंपल सा ये देखते हैं ई एफ। फिर ई एफ की बात करेंगे तो फर्मी लेवल किधर शिफ्ट करेगा, समराइज कर लेते हैं एक बार सारा चीज। किधर शिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ। और पी टाइप में किधर शिफ्ट करेगा, डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है? अब शिफ्ट, अब यही बताइए कितना शिफ्ट होगा। तो इंटेंसिक में कहाँ होगा, इंटेंसिक इंक्रीज होगा तो ये धीरे धीरे शिफ्ट करेगा। फर्मी लेवल मूव टुवर्ड्स इंटेंसिक लेवल। ठीक है, हेविली टॉप में क्या होगा, एट वेरी हाई टेम्परेचर मटेरियल बिहेव एट इंटेंसिक। ठीक है, तो इंटेंसिक की तरफ अब क्या होगा, सिंपल से रिवीजन करते जाए। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो किधर मूव करेगा, अप साइड। ज्यादा होल्स होगा तो डाउन डाउन साइड। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इंटेंसिक सेमीकंडक्टर की तरह मूव करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर अभी क्या आप बताए थे कि आपका फर्मी लेवल यहाँ पे था, ई आई। ठीक है, ये आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इंक्रीज करेंगे तो ऊपर जाएगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो नीचे जाएगा। अगर फर्मी लेवल में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अगर ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो ये ऊपर शिफ्ट करेगा। किधर जाएगा, हमेशा शिफ्ट करेगा इंटेंसिक की तरफ। अगर यहाँ पे है ये भी इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, कब, ये जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। इसका भी कारण है आगे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग देखते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या होगा यूनिफॉर्म डोपिंग में, इसमें बहुत सारे जो फॉर्मूला है हम बार बार रिपीट किए ताकि आपको याद हो सके। क्या होगा इसमें,
डोपिंग कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, वेरी होगा। इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, dn बाई dx क्या होगा, जीरो होगा। क्या इसमें जीरो होगा, नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, जीरो होगा। क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, यूनिफॉर्म डोपिंग में क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो नहीं होगा, कंसंट्रेशन का मान जीरो होगा। क्योंकि ये जो आपका सिंपल सा क्या है, वेरिएशन चेंजेज dn बाई dx, dn वेरिएशन के कारण, चेंजेस के कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे जब हम इक्वल होगा, तो इसका डोपिंग अगर इक्वल होगा तो कोई भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए dn बाई dx का अगर वैल्यू ही जीरो हो जाएगा तो करंट डेंसिटी का मान जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, इधर कम होगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जिसके कारण यहाँ पे dn बाई dx याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होगा, जीरो होगा। क्या इसमें होगा, नहीं होगा। तो क्या वैल्यू होगा, इजकल टू क्या हो जाएगा, के टी बाई क्यू, डी बाई डी एक्स। हमेशा याद रखना है एल एन के फॉर्म में, एल एन एम, ठीक है। पी टाइप में क्या हो जाएगा, पी टाइप में यहाँ पे के टी बाई क्या होगा, डी बाई डी एक्स, एल एम इंटू पी। एन क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स मान लेते हैं यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर, इधर क्या हो गया 2 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हो सकता है यहाँ पे 10⁻16, हो सकता है यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा 10⁻15, यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फिर से इसको देखते हैं। मास एक्शन लॉ, एन पी इजकल टू एन आई स्क्वायर, और ये फॉर्मूला एन आई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक रिलेशन देखना है, एन आई स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, एन सी एन बी, ई का पावर माइनस ई जी बाई एटी। आपको हमेशा इसी फॉर्म में याद रखना है, एन आई स्क्वायर के फॉर्म में। अगर हम एन स्क्वायर को उधर भेजते तो क्या किस फॉर्मेट में हो जाएगा, एन आई, ये इधर रूट में हो जाएगा एन सी एन बी, और ये क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस ई जी बाई एटी। लेकिन स्क्वायर इधर भेजें तो क्या हो जाएगा 2 EG, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो, ठीक है, तो ये याद रखना है। और जहाँ पे एन सी और एन बी क्या होगा, डेंसिटी स्टेट है। कहाँ पे, अगर एन सी होगा डेंसिटी स्टेट कहाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये इंट्रिंसिक हो गया, इधर कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया। डेंसिटी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, ठीक है। अब अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद सेमीकंडक्टर। अब क्या होगा, तो हम इंटरेक्शन देखते हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर है, अगर एट जीरो टेम्परेचर की बात करेंगे, एट जीरो टेम्परेचर, एट जीरो टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, एट जीरो टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं जनरेट होगा, तो ये प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, लाइट इंसिडेंट होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा। तो जो अभी वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन था, वो मूव करने की कोशिश करेगा कहाँ, कंडक्शन बैंड में, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, सर्टेन एनर्जी होगा। अब जो बैंड गैप होगा, तो इसका बैंड गैप होगा, बैंड गैप, अगर बैंड गैप से कम जो एनर्जी होगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का एनर्जी, लाइट का इंटेंसिटी अगर कम होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। तो उसके लिए सर्टेन कंडीशन क्या है कि जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा सेमीकंडक्टर पे, तो
लाइट का जो एनर्जी है वो सेमीकंडक्टर के एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और वो अपनी एनर्जी लेगा। तो और वो एनर्जी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल जाएगा। तो इसमें कुछ प्रोसेस होता है। तो क्या क्या प्रोसेस, पहला तो क्या होना चाहिए, जो एनर्जी है, रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है, वो जो सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड गैप है उससे ज्यादा होना चाहिए। तभी क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा। तो क्या क्या प्रोसेस हो सकता है जब इंटरेक्शन होगा इसके साथ, सेमीकंडक्टर के साथ। तो क्या क्या हो सकता है, उस पार्ट रिफ्लेक्शन होगा, उस पार्ट एब्जॉर्प्शन होगा, उस पार्ट ट्रांसमिशन होगा। एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर देगा। ठीक है, कुछ पार्ट तो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया। क्या होगा अब, तो यहाँ पे दिया हुआ बैलेंस बैंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जंप करेगा कहाँ से, बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड होगा। अब जहां से बैलेंस बैंड गया, जहां से इलेक्ट्रॉन गया, तो वो अपने आप पीछे अपने एक वैकेंसी क्रिएट करेगा जिसको हम होल्स करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर जनरेट होगा तो हमेशा वो पेयर में होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होगा। जिसके कारण उसका क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट हुआ, तो जिसके कारण उसके पास क्या होगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। अब इस तरह का कंडक्टिविटी इसके कारण होगा, फोटोन के कारण हो रहा है। रे ऑफ लाइट जो है उसके पास फोटोन है, वो अपना फोटोन एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। इस कारण इसको फोटो कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये कम होगा तो लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अब क्या होगा, हर मटेरियल का अपना अपना एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो होगा एक्स के साथ क्या डिके होता है धीरे धीरे। ये हर जगह आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ये क्या होगा, धीरे धीरे डिके होगा। तो डिके होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के साथ। मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, तो डिके का क्या होगा, एक्स इजकल टू आई नॉट ई का पावर अल्फा एक्स। ठीक है, अल्फा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा। एक्स जो होगा डिप्ट, सेमीकंडक्टर होगा, कुछ ना कुछ इसका थिकनेस होगा। तो वो कितने थिकनेस तक का एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल इंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंडक्शन, जो बेसिक बेसिक प्रिंसिपल था। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फॉल होगा तो क्या होगा, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, के कारण वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेगा, जिसके कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल इंडक्शन डिफर टू द जनरेशन। तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स होल्स क्या होगा, पेयर में जनरेट होगा। ठीक है, किसके कारण, लाइट जब उस पर इंक्रीज होगा। लेकिन कब ये जनरेट होगा, तभी जनरेट होगा ये जब उसका जो एनर्जी, रे ऑफ लाइट का एनर्जी इंसिडेंट होगा बैंड गैप से ज्यादा होना चाहिए। किसके बैंड गैप से, सेमीकंडक्टर के बैंड गैप से ज्यादा होगा। अगर वो सेमीकंडक्टर के बैंड गैप से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, तो वो इंसुलेटर की तरफ बिहेव करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर तभी जनरेट होंगे जब जो लाइट का जो एनर्जी है, फोटोन का एनर्जी है, वो इसके एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होना चाहिए। तभी उसमें क्या होगा, इल्यूमिनेशन होगा और एनर्जी के कारण उसमें करंट फ्लो होगा। तो कंडीशन क्या होगा, इंडक्शन के कारण कब होगा, जो एनर्जी है एच न्यू, क्या होगा ये फॉर्मूला एनर्जी का, एच न्यू बोल सकते हैं या एच सी बाई लेमडा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी इसका तो सी बाई लेमडा के इक्वल होता है। ठीक है, एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन होगा, अगर स्टार्टिंग में जब होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होगा, जनरेट होगा। तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, किसके कारण हो रहा है, ये लाइट के कारण हो रहा है, जब लाइट इस पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, टोटल टोटल कैरियर कंसंट्रेशन की बात करेंगे, अगर वो एन टाइप हो या पी टाइप हो। ठीक है, तो अब टोटल की बात करेंगे। तो क्या होगा, एन का जमा जो पहले से था ये हो गया, और उसमें डेल्टा एन किसके कारण, जनरेशन के कारण, किसके कारण जनरेट हुआ,
इसमें लाइट का कारण हुआ। इसी तरह जो होल्स होगा, होल्स में क्या होगा, जो जितने होल्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले से जो होल्स था ये हो गया, तो कितने था, जनरेट हुआ किसके कारण, ये लाइट के कारण होगा। तो हम सिंपल से बोल सकते हैं कि टोटल अगर बात करेंगे, एन का मान जो है पहले से एन नॉट था, फिर क्या हो गया, लाइट के कारण जनरेट हो गया डेल्टा एन, ठीक है। पी के कारण, पी पहले क्या था, पी नॉट था, लेकिन जब लाइट इंसिडेंट हुआ तो क्या हुआ, ऑप्टिकल ऑप्टिकल इंजेक्शन के कारण डेल्टा, ठीक है। अब लो लेवल क्या होगा, यहाँ पे दो तरह का इंजेक्शन होगा, एक लो लेवल इंजेक्शन होता है और एक हाई लेवल इंजेक्शन होता है। तो लो लेवल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसमें डेल्टा एन का मान जो होगा काफी कम होगा, किसके कारण, एन नॉट के कारण, जो मतलब पहले से ही सेमी इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब बहुत दो चार या इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंजेक्ट होगा। तो मेजोरिटी के रिएक्टेंस ऑलमोस्ट अनचेंज। हम पहले से इलेक्ट्रॉन अगर एन टाइप की बात करेंगे तो मान लेते हैं इस पे 10 टू पावर 10 इलेक्ट्रॉन है पहले से, ठीक है। और इसमें दो चार इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हुआ, मान लो 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, इसके कंपेयर में ये क्या काफी कम है। तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, लो लेवल होगा। हाई लेवल में क्या होगा, पहले मान लेते हैं पी था, पहले से पी था, मान लेते हैं 10 टू पावर 10 था। अब उसमें बहुत सारे लाइट इंसिडेंट हुआ, इसके कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। इसके मान लेते 10 टू पावर 20 या 10 टू पावर पहले 5 डोपिंग था, अब इलेक्ट्रॉन के लाइट के कारण 10 टू पावर 12, इसके कंपेयर में ये काफी कम है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाई लेवल इंजेक्शन, ठीक है। अब जनरेशन रेट की बात करेंगे, तो लाइट जब इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे जी नॉट है, सिंपल सा क्रिएट जनरेशन रेट, डीप एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो क्या क्या हो सकते हैं, सिंपल सा जी एक्स के साथ, ठीक है, कल तो जी नॉट ई का पावर माइनस अल्फा एक्स, ये वेरिएशन के अब यहाँ पे कोई मेरे पास सेमीकंडक्टर होगा, तो यहाँ पे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इंसिडेंट ऑफ लाइट, पहले तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया। अब ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन यहाँ पे तो धीरे धीरे ये लाइट का जो एनर्जी है धीरे धीरे क्या हो रहा है, एब्जॉर्बित हो रहा है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं अगर एज की बात करेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा एब्जॉर्प्शन, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या कम होते जाएंगे। हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इंक्रीज एक्स इंक्रीज करेगा तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पे काफी ज्यादा जनरेट होगा, यहाँ पे नीचे अंदर बहुत कम जनरेट होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है जनरेशन रेट, क्या होगा फॉर्मूला, जी इजकल टू इसके कारण एक्स के कारण डिस्टेंस के साथ क्या होगा, वेरी होगा, जी नॉट, ये कुछ कांस्टेंट होते हैं, ए का पावर माइनस अल्फा एक्स। अल्फा क्या होगा, एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट, हर एक सेमीकंडक्टर का मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है। और एक्स के साथ, और एक्स के साथ कैसे फिर करता है, धीरे 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 एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। हम बोल सकते हैं ऐसा डिक्रीज करेगा, जहां पे भी होगा डिक्रीज, जहां पे एब्जॉर्ब होगा तो हमेशा ग्राफ इसी तरह होगा, एक्स के साथ धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, यहाँ पे काफी ज्यादा होगा और धीरे 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 कम होगा, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट क्या क्या होगा, अगर लाइट इंसिडेंट होगा तो फोटो कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगी, ठीक है, ड्यू टू किसके कारण, एक्सिस। और जो करंट फ्लो जनरेट होगा उसको फोटो करंट बोलेंगे, ठीक है। फोटो कंडक्ट होगा तो हम बोल सकते हैं सोलर सेल, एलईडी, फोटो वोल्टिक इफेक्ट, बेसिक सोलर सेल बोल सकते हैं। एलईडी ऑपरेशन, अब एलईडी ऑपरेशन यहाँ पे लाइट क्या, अभी जो हम देख रहे थे यहाँ पे लाइट दे रहे थे, लेकिन जब एलईडी की बात करेंगे, एलईडी की बात करते हैं तो वहां पे लाइट जनरेट होता है, तो रिकम्बिनेशन ऑफ इंजेक्शन कैरियर इमिट लाइट, लाइट सोलर सेल क्या करता है, जब लाइट इंसिडेंट होता है, जस्ट अपोजिट, लाइट इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन जब एलईडी की बात करेंगे क्या होगा, जब हम एक्सटर्नल सप्लाई देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, और एलईडी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर जब कंबाइन करते हैं, कंबाइन होता है, इसके कारण ये इल्यूमिनेशन करते हैं, तो इसलिए इसको एलईडी बोलते हैं। तो सोलर सेल के अपोजिट है जैसे एलईडी,
यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होते हैं, और एलईडी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर क्या होता है, कंबाइन होते हैं। ठीक है। दो लेवल इंजेक्शन में डेल्टा एन का मान जो होगा लेस देन होगा जो पहले से उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एन नोट के अलावा, और हाई लेवल की बात करेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होगा उससे ज्यादा होगा। ठीक है। जनरेशन रेट की बात करेंगे, जे एक्स इजकल टू ई नॉट ई का पावर डेल्टा एन डेल्टा एक्स बाय। तो यहाँ पे हम जनरेशन रेट की बात करेंगे तो जे इजकल टू क्या होता है, डेल्टा एन बाय टाउ। ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैग्नेटिक कैरियर कंसंट्रेशन वर्सेस डिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब क्या होगा, व्हेन द कैरियर व्हेन द एक्सेस कैरियर आर इंजेक्टेड, तो जिसके कारण क्या होगा, ऑप्टिकल इंजेक्शन होगा और फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक कैरियर डिफ्यूज होगा एंड रिकम्बाइन, their concentration decreases with distance from the point of injection। अब क्या होगा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन इंसिडेंट हुआ, तो क्या होगा, प्रोटॉन इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर क्या होगा, जनरेट हुआ, जनरेट होगा, धीरे 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 यहाँ पे ज्यादा जनरेट होगा, यहाँ पे कम होगा, इससे कम होगा, कम होगा। लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या होगा, कुछ जनरेट भी होगा और कुछ कुछ डिफ्यूज होगा और कुछ रिकम्बाइन होगा। कुछ यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर पेयर में जनरेट होगा, तो कुछ क्या करेंगे, डिफ्यूज कर देंगे, और कुछ जो है रिकम्बाइन कर देंगे। ठीक है। अब कैसे होगा, तो स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, तो जो आपका डेल्टा पी एक्स जो होगा, डेल्टा पी पी नॉट कहाँ पे होगा, ये पी नॉट कहाँ होता है, ये आपका एट द एज है, इसका तो ई का पावर माइनस एक्स बाय एल पी। और एन टाइप और पी टाइप की बात करेंगे तो डेल्टा एन एक्स इक्वल टू डेल्टा एन जीरो ई का पावर माइनस एक्स बाय एल एन और पी टाइप। और ये जो क्या क्या होगा, ये डिस्टेंस मतलब कितने डिस्टेंस के बाद क्या क्या होगा, तो डेल्टा एन और पी टाइप होगा, एल एन और एल पी डिफ्यूजन लेंथ है। ठीक है। और एल इक्वल टू डिफ्यूजन लेंथ इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट डी पी। ठीक है। ठीक है। और डिफ्यूजन कोफिशिएंट हो गया, और माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, अगर स्टार्टिंग में अगर एज की बात करेंगे तो यहाँ पे टी का मान क्या होगा, धीरे धीरे मान लेते हैं इधर, फिर क्या होगा, एक्स है डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स जीरो पे होगा। ठीक है। तो एक्स जीरो पे क्या होगा, डेल्टा एन धीरे धीरे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स जीरो पे है, यहाँ पे जीरो, या डेल्टा एन जीरो बोलेंगे या तो डेल्टा पी जीरो बोलेंगे, तो डेल्टा एन। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, काफी ज्यादा हम बताए थे स्टार्टिंग, अगर ये मेरे पास ये है तो यहाँ पे एज पे काफी ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे अगर एक्स का वेरिएशन इस साइड है टी टाइम में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, धीरे 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 फिर क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होते जाएगा, फिर ये यहाँ पे कम हो जाएगा। तो डेल्टा एन मैक्सिमम कहाँ पे, एज पे, और और क्या होगा, धीरे धीरे एक्स का मान एल से बड़ा हो जाएगा तो वो उसका मान जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे और देख सकते हैं सिंपल सा टी के फॉर्मेट में। इसी तरह जैसे हम यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये अभी जो है डिस्टेंस के रिलेटेड। ठीक है। और इसमें जो बस यहाँ पे क्या है, टाइम के रिलेटेड, तो टाइम क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ रिकम्बाइन होगा, कुछ डिफ्यूज हो जाएंगे, तो समय के साथ। तो यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस के साथ, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे डीपी बाई एक्स इक्वल टू डीपी जीरो नॉट ई का पावर माइनस एक्स बाय एल पी। तो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ हो रहा है वेरिएशन, एन टाइप और पी टाइप। और ये भी जानते हैं कि टाइम के साथ भी तो सेम प्रोसेस होगा, टाइम धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो सेम फॉर्मूला हम देख सकते हैं, डेल्टा एन का फॉर्मूला होगा डेल्टा एन नॉट, यहाँ पे एज पे क्या होगा, टी टी बाई टी कितने सेकंड में, तो ये हम लोग डिस्टेंस के कंपेयर में कर सकते हैं और टाइम के कंपेयर में, टी एन
सिंपल सा पी की बात करेंगे, पी टाइप में कितना कितना जनरेट हुआ, तो पी नॉट या तो एज पे कितना हुआ e का पावर माइनस टी बाई टी, टी डॉट पी, ठीक है। इनिशियली डेल्टा एन होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा टी एन क्या होगा, लाइफ टाइम टी एन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, अब रिकम्बाइन करने के पहले जो इलेक्ट्रॉन का टाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ टाइम। तो हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ देख सकते हैं, सिंपल सा क्या होगा, एक ग्राफ है, यहाँ पे क्या होगा, एज पे जो होगा, एज पे क्या होगा, डेल्टा एन इजकल टू डेल्टा पी नॉट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन और एक्सेस होल्स। ये जो होगा मैग्नेटिक कैरियर कैरियर लाइफ टाइम, अभी हम बताए थे दो फॉर्मूला, क्या बताए थे, डेल्टा एन एक्स के कंपेयर में भी निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस के कंपेयर डेल्टा एन, ठीक है। डेल्टा एन जीरो ई का पावर माइनस एक्स बाय एल पी, या तो हम निकाल सकते हैं डेल्टा एन डेल्टा पी एक्स के कंपेयर में, एन फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, पी डेल्टा पी जीरो एच पे माइनस एक्स बाय एल, यहाँ पे सॉरी एन हो जाएगा, हाँ पी हो जाएगा। ये क्या होगा, डिस्टेंस के कंपेयर में, ये तो बताया कि डिस्टेंस के साथ साथ टाइम टाइम के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, तो डेल्टा एन टी के फॉर्मेट में, डेल्टा एन टी के फॉर्मेट में सेम फॉर्मूला, बस क्या करना, एट द एज डेल्टा एन कब, जब टाइम जीरो था, ठीक है, क्या होगा माइनस एक्स, यहाँ एक्स है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, टी बाय टी एन, और पी के कारण निकालेंगे डेल्टा पी इक्वल टू पी के कारण क्या होगा, डेल्टा पी टी नोट इक्वल टू ए का पावर माइनस टी बाय टी, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। जनरेशन रेट और रिकम्बिनेशन रेट, तो यहाँ पर आर जो होगा इसको जनरेशन रेट या रिकम्बिनेशन रेट, तो आर इजकल टू डेल्टा एन बाय टाउ, तो एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन डेल्टा एन इज द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल्स हो सकता है, जीपी, तो हम यह बोल सकते हैं जनरेशन रेट भी क्या होगा, जी इजकल टू डेल्टा एन बाय, के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा पी बाय, ठीक है, जनरेशन रेट। अब कंबाइन कैरियर इक्वेशन, तो कंबाइन क्या होगा, डेल्टा डी एन बाई डी एक्स इक्वल टू जनरेशन रेट माइनस आर, जी माइनस डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, की पॉइंट, जनरेशन जनरेशन इंक्रीजेज, रिकम्बिनेशन डिक्रीजेज कैरियर, स्टेडी एट में जनरेशन रेट इक्वल टू क्या होगा, स्टेडी एट की बात करेंगे, जनरेशन रेट क्या होगा, रिकम्बिनेशन रेट के इक्वल होगा, मैग्नेटिक एरिया डोमिनेट डिवाइस बिहेवियर लाइक डायोड ट्रांजिस्टर सोलर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जनरेशन रेट, अब यहाँ पे जनरेशन रेट का जो फॉर्मूला है जी एक्स इजकल टू व्हेन द लाइट फॉल ऑन द सेमीकंडक्टर, तो जनरेशन क्या होगा, एक्स डिस्टेंस के साथ, हम एक्स डिस्टेंस के साथ क्या देखे थे, एक्स डिस्टेंस के साथ, ये फॉर्मूला, ये जो ग्राफ है एक्स डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स डिस्टेंस के साथ जी नॉट ई का पावर अल्फा इंटू एक्स, अल्फा इंटू एक्स क्या होगा, जी नॉट क्या होगा, जनरेशन रेट कहाँ पे, सरफेस पे, एज पे, ठीक है, जनरेशन रेट एट डिप्थ एक्स, अल्फा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एक्स क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है। तब क्या होगा, डिप्थ कहाँ तक, वो क्या करेगा, डिप्थ, तो डिप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, डिप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है,
एक्सपी का जो मान होगा 1/α, ये हम लोग सेम टू सेम एक्सपी इक्वल टू 1/α डिप्ट ऑफ पेनिट्रेशन हम लोग ईएमएफ की थ्योरी में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या होता है 1/e जो होगा उसको डिप्ट ऑफ पेनिट्रेशन बोलते हैं। एट द सरफेस जीरो होगा तो वहां पे जी एल जीरो पे जी नॉट बोलेंगे, तो जी एल और एक्स डिस्टेंस पे एज पे इतना होगा। एनी डेप्थ पे क्या हो जाएगा, टाइम के साथ डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते जाएगा और धीरे धीरे वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते जाएगा। तो जी नॉट इजकल टू ई का पावर माइनस अल्फा इंटू, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जनरेशन रेट यहाँ पे क्या होगा एट द एज, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा जी नॉट, फॉर्मूला क्या है जी एल एक्स इजकल टू जी नॉट ई का पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते जाएगा और इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन घटते जाएगा। तो यहाँ पे जी नॉट तो फॉर्मूला फिर से डिवाइड कर जी एल एक्स डिस्टेंस के साथ एक्सपोनेंशियली जी नॉट ई का पावर माइनस अल्फा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एक्स के साथ वेरी करेगा, एक्स के साथ वेरी करेगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन को याद रखना आपको डी एन वाई डी टी वन बाय क्यू डेल डॉट जे एन वाई प्लस जी जेन जनरेशन रेट एंड रिकम्बिनेशन रेट, इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। वन डायमेंशनल में डी एन बाई डी टी को देख सकते हैं वन बाई क्यू डेल जे एन बाई जे एक्स प्लस जी माइनस आर जनरेशन माइनस रिकम्बिनेशन। इसी तरह पीक पी में क्या लिखेंगे वन बाई क्यू जे करंट डेंसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस जनरेशन रेट माइनस रिकम्बिनेशन रेट, ठीक है। और स्टेडी स्टेट की बात करें, स्टेडी स्टेट में क्या होता है जितने भी जनरेट होंगे उतने रिकम्बाइन होंगे, तो करंट डेंसिटी का मान जीरो हो जाएंगे, उस समय डी एन बाई डी टी का मान जीरो हो जाएंगे, तो डी बाई जे एन बाई डी एक्स इसका तो क्यू आर माइनस, ठीक है। और करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो किस तरह का करंट डेंसिटी होगा ड्रिफ्ट होगा डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्यू एन म्यू एन ए प्लस क्यू डी एन बाई डी एन इंटू डी एन बाई डी एक्स। और सिंपली पी के कारण क्या होगा पी क्यू पी म्यू एन ई माइनस क्यू डी पी बाई डी एक्स। एक बार अलग अलग याद कर लेते हैं, सिंपल सा ड्रिफ्ट के कारण बात करेंगे, ड्रिफ्ट के कारण क्या होगा इलेक्ट्रॉन में क्यू क्यू एन म्यू एन ई, ठीक है। और डिफ्यूजन क्या होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण क्या हो जाएगा जी, किसके कारण डिफ्यूजन के कारण क्या होगा क्यू डी एन डी एन है, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे पी के कारण बोलेंगे, पी के कारण तो क्या होगा डीप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू एन क्यू पी म्यू एन इंटू ई। और डिफ्यूजन क्या हो जाएगा निगेटिव बताए थे, यहाँ पे क्या बताए थे माइनस हो जाएगा क्यू डी पी बाई एक्स, एन जो है एक्स के साथ वेरी करेगा, पी जो है एक्स के साथ वेरी करेगा। और ड्रिफ्ट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है जब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और डिफ्यूजन करंट किसके कारण होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और देख सकते हैं वन डी में डी एन बाई डी टी इलेक्ट्रॉन के कारण वन डी में डी एन डेल टू एन बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस जनरेशन डेल माइनस कंवेंशन डेल। इसी तरह होल्स का भी देख सकते हैं। इसी तरह स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा डेल एन बाई डेल टी का मान जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बोल सकते हैं ओनली डिफ्यूजन एंड जनरेशन रिकम्बिनेशन कंट्रोल कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कैरियर कंसंट्रेशन डी के एक्सपोनेंशियली, तो थोड़ा सा और ये फॉर्मूला है डी एन बाई डी टी ये
del 2 इस फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट है। अब मिनिमम कंडक्टिविटी, तो मिनिमम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला ये याद रखना आपको, मिनिमम कंडक्टिविटी ये फिक्स होता है, तो मिनिमम कंडक्टिविटी, मिनिमम कंडक्टिविटी, मिनिमम कंडक्टिविटी 2qni अंडर रूट म्यू पी म्यू है, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स। अब हम लोग चलते हैं हॉल वोल्टेज, ठीक है। हॉल वोल्टेज के कारण, हॉल इफेक्ट के कारण हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी सेमीकंडक्टर किस टाइप का है, या तो एन टाइप का है या तो पी टाइप का है, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट के कारण हम लोग ये पता करते हैं कि सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप है या पी टाइप है। तो इसका फॉर्मूला एफ जो होगा, एफ क्यू भी क्रॉस बी होगा। हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला, हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला बी एच इक्वल टू आई बी बाय क्यू एन टी, ठीक है। आई आई का जो होगा एक्स डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा, चार्ज जो होगा ये चार्ज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, टी जो होगा थिकनेस। थोड़ा सा इसको इस फॉर्मेट में देख सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट जो होगा, अगर इसमें करंट जो फ्लो होगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड हम एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई और जेड। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। और थिकनेस जो होगा वाई डायरेक्शन में, थिकनेस ये जो आपका थिकनेस है, ये वाला थिकनेस, ठीक है, ये वाला थिकनेस पूरी वाई डायरेक्शन में, ठीक है। हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस डायरेक्शन में थिकनेस लेंगे, ठीक है, पूरी वाई डायरेक्शन में थिकनेस लेंगे। तो बी एच को तो फॉर्मूला क्या रखना है, बी एच को पी आई क्यू एन टी। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, हॉल कोफिशिएंट, ठीक है, हॉल कोफिशिएंट आर एच इक्वल टू ए वाई बाय जे एक्स इंटू पी। आपको इस फॉर्मेट सिंपल सा याद रखना, आर एच इक्वल टू वन बाय क्यू एन याद रखना, ठीक है, क्यू इंटू एन। अब देखिए क्यू इंटू एन, इसको रो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी टाइप की बात करेंगे तो आर एच का मान पॉजिटिव होगा, ठीक है, और एन टाइप की बात करेंगे तो आर एच का मान निगेटिव होगा, ठीक है। तो साइन ऑफ और वोल्टेज टेल अबाउट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर किस टाइप का होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो पी टाइप होगा, नेगेटिव होगा जब एन टाइप होगा। क्या बताता है साइन जो है, तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर है वो बताएगा, हॉल इफेक्ट के कारण हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आर एच का मान जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, साइन ऑफ हॉल वोल्टेज, सॉरी साइन ऑफ हॉल वोल्टेज अगर वो पॉजिटिव होगा तो पी टाइप होगा, अगर नेगेटिव होगा तो एन टाइप का होगा। हॉल इफेक्ट इन यूज क्या होगा, कंसंट्रेशन एन और पी से, और क्या मेजर कर सकते हैं, कैरियर कंसंट्रेशन एन और पी कितना कैरियर कंसंट्रेशन, क्या आप और मेजर कर सकते हैं हॉल इफेक्ट के कारण, इसका टाइप्स ऑफ कैरियर्स और मोबिलिटी। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। पहला, हॉल वोल्टेज का मान पॉजिटिव होगा तो किस टाइप का होगा, पी टाइप का होगा, और हॉल वोल्टेज का मान नेगेटिव होगा तो एन टाइप का होगा। और इससे क्या मेजर करते हैं, अगर ये कैरियर कंसंट्रेशन एन और पी, एन पी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैरियर कंसंट्रेशन में मेजर करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होल्स का मोबिलिटी, मोबिलिटी मूव करते हैं, ठीक है, मोबिलिटी। तो हॉल वोल्टेज के कारण अगर पॉजिटिव होगा तो पी टाइप होगा, हॉल वोल्टेज का वैल्यू एन होगा तो एन टाइप होगा।
और एयर कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, ठीक है, और उसका मोबिलिटी मेजर करते हैं, इसके कारण होल इफेक्ट के कारण।